दोस्तों, मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर। क्या आपने कभी ईवर का यूज किया है? एडवर्ब में क्या आपने ईवर का एक्चुअल यूज पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग देखेंगे इसका एक ऐसे ईवर का बहुत यूज है, बट हम लोग ईवर का यूज एक क्या करेंगे, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट से करेंगे। इसका यूज बहुत है, बट एक यूज ऐसा लेंगे जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। दोस्तों, कभी कभी ईवर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ईवर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी व्यक्तिगत नाउन को इम्फेसिस करने के लिए। कोई व्यक्तिगत नाउन है, जैसे सपोज दैट मैं बात करता हूँ आपसे एक एग्जांपल। सपोज दैट यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं आपके, बहुत सारे आदमी हैं यहाँ पर, बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन उस बंदा में से आप यहाँ गए और एक बंदा को ही पहचान पाए, यानी उस पूरे पर्सन में से आपने प्रेशर कहाँ दिया, एक व्यक्ति को इम्फेसिस किया। तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे ईवर का। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ आपके सामने कि ईवर का प्रयोग यूज कहाँ करोगे, तो किसी व्यक्तिगत नाउन पर, किसी व्यक्तिगत सब्जेक्ट पर प्रेशर डालने के लिए ईवर का प्रयोग किया जा सकता है। किया जा सकता ही नहीं, किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ, मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी है, मैंने जितनी किताबें पढ़ी है, उसमें सबसे अच्छी गीता है। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? गीता इज द बेस्ट बुक इवन आई हैव रीड। ईवर आई हैव रीड। तो दोस्तों, गीता पर प्रेशर डालने के लिए ही ईवर का प्रयोग किया गया है। अब मैं बात करता हूँ, मोहन इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ईवर आई हैव सीन। मैंने जितने भी लड़कों को देखा है, मैंने जितने ही विद्यार्थियों को देखा है, उसमें सबसे इंटेलिजेंट, उसमें सबसे तेज कौन है? तो मोहन है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जब भी ईवर का यूज आता है, तो उस केस में हम नाउन को दो बार रिपीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मोहन इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ईवर आई हैव सीन स्टूडेंट, ये आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिटरमाइनर में बताया गया है, डिटरमाइनर जो होता है ना, डिटरमाइनर ये बोलता है कि टू डिटरमाइनर कैन नॉट कम टुगेदर। तो दोस्तों, डिटरमाइनर क्या है? प्रनाउन का एक रूप है, प्रनाउन और नाउन का एक रूप है। तो क्या एक सेंटेंस में दो नाउन एक साथ रह पाएंगे? बिल्कुल, सेंटेंस उस केस में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ईवर का यूज किस केस में किया गया है? तो अगर मैं कहूँ तो ईवर का यूज किया गया है सबसे पहला कि नाउन पर प्रेशर करने के लिए, नाउन पर इम्फेसिस करने के लिए, सेकेंड नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए। समझ गया? तो इस केस में अगर मैं बात करूँ कि ईवर किस फॉर्म में काम करता है, तो ईवर इस स्थिति में प्रनाउन का भी काम करता है, और कभी कभी ईवर इस केस में एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। अगर ये बात आप सुनोगे कि ईवर इस केस में प्रनाउन का भी काम करता है और ईवर इस केस में एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, तो दोस्त आप बोलोगे कि शायद ये गलत पढ़ा रहा है। दोस्त, इसकी यहाँ पर आपकी पहुँच नहीं जा सकती, ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल है। तो कहने का मतलब यहाँ पर मोहन इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ईवर आई हैव सीन, यहाँ पर ईवर जो है ना, एडजेक्टिव की भांति भी व्यवहार करता है, और कहीं कहीं जो ईवर है एडवर्ब की भांति व्यवहार करता है। वो डिपेंड करता है कि एडवर्ब का यूज कहाँ करेगा। जब प्रेशर की बात करेगा तो ईवर जो है एडवर्ब की तरफ बर्ताव करेगा। तो प्रेशर की बात किया है तो एडवर्ब की बात ही तो बर्ताव करेगा ही करेगा, और जब प्रेशर की बात किया है तो एडजेक्टिव जब एडवर्ब की तरफ बर्ताव करता है तो एडजेक्टिव की तरफ बर्ताव करेगा, और इस केस में ये एक प्रोनाउन की तरह भी बर्ताव कर रहा है। तो ये रहा हम लोग का ईवर का कॉन्सेप्ट।